आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, अपने नंबर चेक करना। ठीक है, ये हिंदी प्रैक्टिस सेट से है, देखना हिंदी कैसी है। सही है, तो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वरों में नहीं किया जाता। ठीक है, ऐसी कौन सी मात्राएं हैं जिनका प्रयोग स्वरों में नहीं किया जाता। बात मात्राओं की हुई है तो याद रखना मात्राओं की संख्या कितनी है, 11। मात्राओं के प्रकार कितने हैं, तो मात्राओं के प्रकार 3 हैं। ठीक है, इतना याद रखना। और जिन्हें स्वरों में शामिल नहीं किया जाता। सही है, तो कौन से, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग को स्वरों में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, इन्हें बोलते क्या है, आयोगवा बोलते हैं। अब आयोगवा क्या होते हैं, जो लिखने में क्या होते हैं, लिखने में स्वर हो और बोलने में व्यंजन हो। जो लिखने में स्वर हो और बोलने में व्यंजन हो क्या कहलाते हैं, आयोगवा। और आयोगवा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो याद रखना आयोगवा की उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा से। सही है, तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर था। सही हुआ हुआ या गलत अपना चेक कर लेना। ठीक है, उसका देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन अर्थात अंतस्थ और उष्म वर्ण या अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन की संख्या कितनी है। अब अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हमारे, ये, रे, ले और वे। और उष्म क्या है आपके, से और उसके बाद है। तो टोटल कितने हो गए, तो टोटल हो गए 8। ये तो आसान है, क्लियर होगा। नेक्स्ट, पुरस्कार शब्द का विलोम बताना है। ठीक है, पुरस्कार का विलोम क्या होता है, तो पुरस्कार का विलोम तिरस्कार भी होता है, लेकिन इसमें कहीं दिया नहीं गया तिरस्कार, तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, पुरस्कार का दंड हो जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है विलोम शब्द, याद रखना। गिरा हुआ शब्द, इसके लिए एक शब्द बताना है जो सटीक है। ठीक है, ये चारों का मतलब ही गिरा हुआ होता है, इन चारों का मतलब, लेकिन इन चारों में भी एक सबसे सही कौन सा, सबसे सटीक आंसर क्या होगा। ठीक है, वो बताना है अपना, चेक करो। तो ग्रह का मतलब होता है पतित। ठीक है, जो इसका सही आंसर है। सब वो क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे। उसका देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में कौन सा देशज शब्द होता है। तो ये ऑप्शन है आपके, चेक करो कौन सा देशज है। आप इससे पहले ये याद रखना, देशज वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, अर्थात ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले क्या कहलाते हैं, देशज शब्द। ठीक है, ये ध्वनि की आवाज से ही बन जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, फटाफट, सटासट, लोटा, डिबिया, बाल्टी। बाल्टी नहीं है, बाल्टी तो पुर्तगाली है, बाकी ये सब थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। साहित्य में रस का क्या अर्थ है। ठीक है, अर्थात जो रस है उसका क्या अर्थ है। साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति। क्या आंसर है इसका। इससे पहले एक चीज याद रखना, अगर रस के भेद पूछे जाएं तो 2 होते हैं। ठीक है, उसके बाद रस के अंग पूछे जाएं तो 4 होती हैं, और रस की संख्या पूछे जाए तो 9 होते हैं। लेकिन होते क्या है रस, ठीक है, बात करते समय, ठीक है, जो आनंद की अनुभूति होती है वो ही हमारा रस कहलाती है। ठीक है, याद रखना, भेद, अंग और संख्या। सही है, उसका देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कुछ तो हो रहा होगा, मस्त है, प्रैक्टिस सेट करो आप जरा। अगला क्या, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। सही है, याद रखना, निम्नलिखित किस देश में बोलने और लिखने में, पता होगा आपको, मॉरिशस में। ठीक है, अनुच्छेद 351 के तहत, ठीक है, मॉरिशस में 3 हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। ठीक है, मॉरिशस में कितने हिंदी सम्मेलन हो गए, 3 हो गए। पहला, दूसरा हिंदी सम्मेलन कराया गया था। ठीक है, उसके बाद चौथा हिंदी सम्मेलन कराया गया, और उसके बाद 11वां हिंदी सम्मेलन कराया गया। ठीक है, तो मॉरिशस में अभी तक हमारे 3 हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। पहला कब कराया गया था, 1976। चौथा कब किया गया, 1993। और 11वां हिंदी सम्मेलन कब किया गया, 2018।
ठीक है। तो मॉरिशस ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें भारत के बाहर अगर कहीं हिंदी सम्मेलन सबसे ज़्यादा हुए तो मॉरिशस में हुए, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखना, अभी जो हमारा 12वां हिंदी सम्मेलन हुआ है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हुआ था, फिजी में, एक फिजी देश था, उसमें सम्मेलन हुआ। अगर पूछा जाए 13वां हिंदी सम्मेलन का होगा तो कहना इंडोनेशिया के बाली पे होगा। ये द्वीप है इंडोनेशिया का, इस पे हमारा 13वां हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जो अब प्रस्तावित है, ठीक है। हिंदी सम्मेलन के बारे में याद रखना। उसका देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी का पहला अध्यक्ष कौन था? बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। साहित्य अकादमी की स्थापना 1955 में। पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? तो कहना 1956 में। लेकिन इसमें पूछा क्या है, पहले अध्यक्ष कौन थे? मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या पंडित जवाहरलाल नेहरू? सही है। तो इसका आंसर क्या है? साहित्य अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? 56 में दिया गया था। किसे दिया गया था? तो कहना माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था, ठीक है। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में सभी जानते हैं, आधुनिक हिंदी का जनक, मुंशी प्रेमचंद कथा सम्राट, मैथिली शरण गुप्त को क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि और दद्दा के नाम से इन्हें जाना जाता है। और साहित्य अकादमी जो है, अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए तो कहना दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ की गई थी? अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है। तो अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन की स्थापना की गई थी इलाहाबाद में। कब की गई थी? 1910 में। किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी, ठीक है। हिंदुस्तान और लीडर मदन मोहन मालवीय के महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं, याद रखना। इसके बारे में भी याद रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन टोटल कंप्लीट। अब कुछ भी आएगा आप कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो जरा जल्दी फटाफट, कौन सा? निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? महाप्राण, ठीक है। पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या होते हैं आपके? अल्पप्राण। दूसरा और चौथा क्या होते हैं? महाप्राण, ठीक है। अब क्या तो पहले में आता है तो ये तो होना ही नहीं है, ठीक है। तीसरे में गया जाता है, ये भी नहीं होता। ये रहे अंतस्थ व्यंजनों के, इन्हें हटाओ, सीधा आंसर लगाओ। ख, छ, ठ, थ और प, ये क्या होते हैं? हमारे महाप्राण व्यंजन होते हैं, ठीक है। अर्थात ऐसे व्यंजन जिनमें अधिक ऊर्जा खर्च होती है उसे महाप्राण कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तद्भव और उसके तत्सम कौन सा मेल गलत है? अच्छा, मुझे लगा कौन सा मेल सही है, कौन सा मेल गलत है? जल्दी बताओ, बिल्कुल फटाफट, मजा आ जाना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा प्रैक्टिस सेट तो कराना नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाला, ठीक है, कि तुम्हारे नंबर बन जाए 25-30 और तुम खुश हो जाए, चौड़े होकर घूमो और बाद में पता चले, ठीक है। तो जो क्वेश्चन करने हैं बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते समय मजा आ जाए। अगर हिंदी कर रखी हो तो खुशी हो, ना कर रखी हो तो ये पता चल जाए कि हम तो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं अब तक। तो इसका आंसर बताओ, पहला क्या है? तद्भव और उसके तत्सम कौन सा मेल गलत है? पहला क्या है? लुनाई, लवण्यता होता है, खारापन, नमक, समझ गए, ठीक है। उसके बाद लौंग, लवंग या आत का, अत्र या आयसु का आदेश, ठीक है। तो इसका जो गलत आंसर है, सी गलत आंसर है। आत का अत्र नहीं होता, आत्र होता है, ये इसका आंसर है, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन करो, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? अच्छा, कौन सा इन चार में से अलग है? मतलब 3 एक समान होंगे, एक बिल्कुल अलग होगा जिसका कोई लेना देना नहीं होगा। जल्दी बताओ, बिल्कुल। सनातन, चिरंतन, शाश्वत और आधुनिक। बहुत आसान, देखिए इन तीनों का मतलब प्राचीन होता है, ये 3 तो सेम है, ठीक है। अधुनातन का मतलब आधुनिक होता है, यही भिन्न वर्ग में है। इसी तरह के क्वेश्चन आए थे हमारे पटवारी के पेपर में। नेक्स्ट, कंठ तालव्य स्वर बताना है। कंठ तालव्य स्वर, आग लगा दो जल्दी, बिल्कुल एकदम उड़ा दो। कंठ तालव्य स्वर क्या है आपका? ये क्या है? ये गलत है, ए और ए, कंठ तालव्य होगा
अगर ऊ पूछता तो ओस्ट हो जाता। तो इसका आंसर क्या है आपका ए और ए। नेक्स्ट, बच्चों को पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। अच्छा सही है। इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक? अब देखो पहचान के लिए तो आप जब कारक चिन्ह पढ़ते हो तो इसमें से आया है। अब से तो 2 में आता है, अपादान में भी आता है और करण में भी आता है। लेकिन अपादान में होता है अलग होने का बोध, अलग हो जाना, बिछड़ जाना, तो वो होता है अपादान। लेकिन अगर साधन का बोध हो या कुछ सीखने का बोध हो तो वहां क्या होता है आपका करण कारक। और यहाँ कुछ सीखने का बोध है, ठीक है, या साधन का बोध है, तो इसका आंसर क्या होगा करण कारक। ठीक है, कारक कितने होते हैं? तो कारक 8 होते हैं। कारक को और क्या कहते हैं? कारक को परसर्ग बोला गया है। सही है, याद रखना, आगे आते रहेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे, सब इसी में कंप्लीट कर लेंगे। सभी स्पर्श व्यंजन, सही है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? अच्छा, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? ठीक है, स्पर्श व्यंजन की बात हुई है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, प्रकार 5। ये जो वर्ग बने हुए हैं इसके 5 वर्ग हैं। अब देख लो, रे को निकाल दो, अंतस्थ व्यंजन में आता उड़ा दो, एक तरफ करो। से को निकाल दो, संघर्ष व्यंजन में आता, एक तरफ करो। जब रे और से यहाँ से निकल गए तो ये यहाँ से भी निकल जाएंगे, तो सी अपने आप आंसर हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन के, छ, पे और द होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं उर्दू का उपसर्ग बताना है। ओए होए, उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? तो उर्दू का उपसर्ग बताना है आपको, जल्दी बताओ। बिन, बे, छ या उन, जल्दी। उर्दू का उपसर्ग, उर्दू का उपसर्ग है बे। अब याद रखना, उर्दू में उपसर्ग, उर्दू और फारसी में उपसर्ग की संख्या कितनी है बताना। 19 पूछा जाए। संस्कृत में कितनी है? 22 पूछा जाए। हिंदी में कितनी है? कहना है 10। आग लगा देना एकदम, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। निस दिन बरसत नैन हमारे। अच्छा, इसमें क्या बताना है? इसमें बताना है तुम्हें रस। निस दिन बरसत नैन हमारे, ठीक है। अब नैन बरस रहे तो बीरो वाली बात तो नहीं है इसमें, ठीक है, ना कोई डर वाली बात है, सही है। मोहब्बत में छोड़ के जाने वाली बात होती तो वो देखते। अगला क्या? वात्सल्य। वात्सल्य में तो माता पिता के प्रति प्रेम दिखाया जाता है, बच्चों के बारे में। वात्सल्य रस तो होना नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? श्रृंगार रस, ठीक है। तो आंसर क्या है? श्रृंगार रस। वात्सल्य रस वो होता है जो बच्चों के बारे में बताता है। और सूरदास को, किसे? सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ड का उच्चारण स्थान क्या होगा? सही, ठीक है। कौन से वर्ग में आता है? सही, यही हमारे वर्ग होते हैं। पहला क्या है आपका? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। और इसमें क्या पूछा आपका? मूर्धा बताना है। टे, ठे, ढे, ढे। तो देखो इसका लास्ट क्या होगा आपका? ये हो जाता है आपका वहाँ, और टे का ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर लेना, आ जाएगा समझ में। उसके बाद देखो जल्दी करने हैं, वरना फिर विस्तार पूर्वक बताऊं तो फिर बड़माला ही करा लूँ यहाँ, ठीक है। देखो अगला क्या है? हमारा समाज उन्नति के पथ में है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि, अर्थात वाक्य में गलत क्या है? संज्ञा, लिंग, कारक या वचन? हमारा समाज उन्नति के पथ में है, पथ में गलत है, ठीक है। क्या होना था? पथ पर है, अर्थात में पर ऊपर कारक चिन्ह। तो इसमें किसी अशुद्धि है? कारक की अशुद्धि है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, सिद्धराज किसकी रचना है? ठीक है, मजा आ जाएगा इसका आंसर आपने बता दिया तो। सिद्धराज किसकी रचना है? सही है, सिद्धराज किसकी रचना? हृदय प्रसाद, प्रेमचंद, मैथिली चंद्रगुप्त या रामधारी सिंह दिनकर? जिसकी सिद्धराज रचना है उसी की रचना ये भी है भारत भारती, उसी की साकेत भी है। अब आपको पता तो चल ही गया होगा, उसकी
काबा भी है, और उस व्यक्ति को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, उस व्यक्ति को दद्दा भी कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मैथिली गुप्त की। क्लियर है यहाँ तक? सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है। द्वंद्व समास अर्थात दोनों पद प्रधान। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के समास होते हैं। ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण करना या छोटा कर देना समास का अर्थ होता है। इसमें आंसर क्या है? दोनों पद प्रधान अर्थात पाप और पुण्य इसका आंसर होगा। सही है, याद रखना। नेक्स्ट, किस शब्द में कूपसर्ग नहीं है? कूपसर्ग है नहीं है। अच्छा, उपसर्ग नहीं है, बिल्कुल सही है। अब देखो, उपसर्ग पहचानने का मतलब क्या ट्रिक होती है? अब इन सब कू को अलग कर दो और बचे हुए शब्द को अलग कर दो। जैसे कु रूप, रूप का अर्थ होता है कु सल, इसका अभी तक कोई अर्थ नहीं मिला। कु कर्म, इसका अर्थ निकला। कु चाल, इसका अर्थ निकला। अपने आप मिल गया होगा किसमें कूपसर्ग नहीं है, अर्थात कहाँ था? कुशल, बी आंसर हो गया। ठीक है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान, बहुत अच्छा है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है आपको, क्या होगा? और क्या हो गया आपका हमारा? है। चारों क्या होते हैं? महाप्राण। चारों क्या है ये? अघोष चारों नहीं है, देखो ये वाले तीनों हैं अघोष। ये क्या होगा? सब होश होगा। ठीक है। महाप्राण सारे इस तरह से बनाए गए, याद रखना। ये यहां से अलग है, कभी जोड़ दो। ये होते हैं अघोष, ये सघोष होता है। महाप्राण सब होते हैं, लेकिन इसमें पूछा क्या है? शैक की ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है। सही है। तो ये क्या आपका? कंठ तो कुछ होता ही नहीं है। पहला ही वाला पूछा है तालु, तो ये इसका आंसर हो जाएगा तालु। ठीक है। अगर मूर्धा होता तो इस वाले से का हो जाता। ठीक है। और अगर दंत होता तो इस वाले से का हो जाता। ठीक है। तीनों याद रखना। बड़ा वाला से पूछा है। और एक चीज और याद रखना, ये जो हमारा से है हमेशा संस्कृत में आता है। ये संस्कृत का से है, इसे बोला जाता है संस्कृत का से। इस से को हिंदी का से बोला जाता है, ये हिंदी का से है। ठीक है, ये याद रखना। और ये किसी का से नहीं है, ये क्वेश्चन खराब कराने का से है। अगला आ जाओ। गर्व करना। ओए होए, गर्व करना मतलब घमंड करना, अकड़ कर चलना, ऐंठ कर चलना, ये इसका आंसर होगा। गर्व करना, घमंड करना। ठीक है। उसका देख लेते हैं। 25 हो गए यहां तक। ठीक है। एक पीछे छूट गया था, इसका आंसर बताओ। मुख्यमंत्री जी के द्वारा छात्रों को सहयोग राशि दिया गया। सही है। इस पंक्ति में कौन सा कारक है? आंसर बताओ जल्दी, कौन सा कारक है? ठीक है। इसमें देने का भाव है, और देने का भाव भी सदा के लिए है। अर्थात मुख्यमंत्री जी जो भी चीज दे देंगे, क्या है? राशि देंगे, अब वापस तो नहीं लेंगे। ठीक है। तो कारक बता दो। कारक के बारे में बता, कारक को प्रसंग कहते हैं, लेकिन वो सब छोड़ो, आप इसका आंसर बताओ जल्दी, फटाफट। मिल गया? यदि कोई चीज सदा के लिए दे दी जाए तो उसमें संप्रदान कारक होता है। ऐसे ही लगा दो। ठीक है। तो ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? हमारे 25 क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं डेली 8 बजे। ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो फिर।